नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने यह जानना चाहा है कि डीजल लोकोमोटिव के हॉर्न की आवाज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के हॉर्न की आवाज से अलग क्यों होती है। तो दोस्तों, यात्रा के दौरान आपने कभी न कभी यह जरूर महसूस किया होगा कि डीजल लोकोमोटिव के जो हॉर्न की आवाज होती है वह इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के हॉर्न की आवाज से बिल्कुल अलग होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपको लोकोमोटिव के अंदर लगे हॉर्न के मैकेनिज्म को थोड़ा समझना पड़ेगा। दोस्तों, लोकोमोटिव के अंदर जो हॉर्न लगे होते हैं वह नॉर्मल बस या ट्रक के हॉर्न के जैसे काम नहीं करते हैं। यहाँ पर यह जो हॉर्न होते हैं वह एयर के प्रेशर के माध्यम से काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इन दोनों के मैकेनिज्म को समझने के बाद आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इन दोनों के आवाज में अंतर क्यों होता है। तो दोस्तों, यह एयर के प्रेशर से कैसे काम करते हैं इसके लिए यहाँ पर एक डायग्राम को दिखाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह समझ लीजिए कि आखिर इनकी सर्किट क्या है या इन्हें कैसे जोड़ा जाता है जिससे कि ये पूरी तरह से एयर के प्रेशर से काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक कंप्रेसर मशीन है जो कि कंप्रेस एयर को क्रिएट करता है। इस कंप्रेस एयर को यहाँ पर मेन रिजर्वर यानी कि एक टैंक होता है जिसके अंदर रिजर्व करके रखा जाता है। दोस्तों, ये जो मेन रिजर्वर से एक पाइप निकल कर आती है जो कि यहाँ से मैनुअल स्विच के पास पहुँचती है। इस मैनुअल स्विच का कहने का मतलब कि ये लोको पायलट के केबिन में जो कैब में यहाँ पर स्विच होता है जिसके चलते लोको पायलट इस हॉर्न को ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैनुअल स्विच दिया गया है। यह मैनुअल स्विच डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो कंप्रेस एयर है इसी कंप्रेस एयर को यहाँ पर इस हॉर्न के अंदर डाला जाता है जिसके चलते इस हॉर्न से आवाज क्रिएट होती है। तो अब हम यह समझते हैं कि आखिर इस प्रेशर को देने से यहाँ से हॉर्न आवाज कैसे बनाते हैं। इस बात को समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए एक हॉर्न के डायग्राम को दिखाया गया है जो कि अंदर के कंस्ट्रक्शन है जिसे यहाँ देखने के बाद आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो यहाँ पर एक गैप दिखाया गया है यहाँ से एयर के प्रेशर को अंदर की ओर डाला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी यहाँ पर इस पाइप से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है एयर के प्रेशर को और इस एयर का प्रेशर यहाँ से होते हुए यहाँ से तेजी से इस तरफ निकलने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही एयर का प्रेशर निकलता है तो यहाँ पर लगा होता है डायाफ्राम। तो जैसे ही यहाँ पर ये कंप्रेस्ड एयर इस डायाफ्राम से जाके टकराता है तो ये डायाफ्राम तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं और इसी वाइब्रेशन के चलते यहाँ पर इसके अंदर आवाज क्रिएट होता है। और यह जो डायाफ्राम का वाइब्रेशन से आवाज क्रिएट होता है यह आवाज यहाँ पर एम्पलीफाई होते हुए इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे एम्पलीफाई होते हुए, चूंकि यहाँ पर हॉर्न की जो डिजाइन होती है इस तरह से चौड़ी करके बनाई जाती है मुंह इसका, तो यानी कि इस तरह से एम्पलीफाई होते हुए आप तेजी से सुनाई देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि कुल मिला जुलाकर यही कहा जाए कि जैसे ही यहाँ पर हम एयर के प्रेशर को तेजी से डालते हैं तो जितनी तेजी से यहाँ पर हम एयर के प्रेशर को यहाँ पर डालेंगे उतनी तेजी से ये डायाफ्राम वाइब्रेट करेंगे और इसी वाइब्रेशन के चलते यहाँ पर साउंड क्रिएट होता है और इस साउंड को एम्पलीफाई करके उसके डिजाइन के चलते यहाँ पर तेजी से हमको सुनाई देता है। तो दोस्तों, ये तो एक हॉर्न का जो एयर हॉर्न है उसकी मैकेनिज्म इस तरह से बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में लगे हॉर्न होते हैं उनकी मैकेनिज्म सेम इसी तरह से काम करती है, जैसा कि यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं। दोस्तों, लोकोमोटिव जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है उसमें जो लोको पायलट हैं वो एक लीवर को ऑपरेट करते हैं। उस लीवर से कनेक्ट होता है एयर जो कंप्रेस एयर का पाइप। ये कंप्रेस एयर का पाइप यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो जैसे ही लोको पायलट उस पाइप का लीवर को ऑपरेट करेंगे यहाँ पर कंप्रेस एयर इस पाइप के माध्यम से, एक पतली पाइप होती है, इस पाइप के माध्यम से यहाँ पर तेजी से घुसेगा इसके अंदर और यहाँ पर ये डायफ्राम जो है वाइब्रेट करेंगे और इसी वाइब्रेशन के चलते यहाँ पर साउंड क्रिएट होगा और इस साउंड को एम्पलीफाई करके यहाँ पर सुनाई देती है। तो दोस्तों, यह तो हो गया इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मैकेनिज्म। लेकिन जो डीजल लोकोमोटिव में होता है वहां पर यहाँ पर एक चीज को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि आप पहले से ये पाइप तो कनेक्ट रहते हैं लेकिन यहाँ पर ऑपरेट कराने के लिए डीजल लोकोमोटिव में इस टाइप का पुश बटन होता है। ये जो पुश बटन कनेक्ट होता है इसके अंदर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व एक सोलोनॉइड वाल्व होता है
तो चूंकि यहाँ होता क्या है कि इस जैसे ये पाइप पहले से तो कनेक्ट रहते हैं, तो इस चेंबर के अंदर पहले से ही एयर मौजूद रहता है, यानी कि एयर यहाँ पर स्टोर रहता है। और जैसे ही लोको पायलट पुश बटन को दबाते हैं तो स्टोर यहाँ पर एयर तेजी से इस डायाफ्राम को धक्का देते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा ये डायाफ्राम वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसके चलते बहुत ही तेजी से यहाँ पर साउंड क्रिएट होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का कंपेयर में डीजल लोकोमोटिव में बहुत तेजी से यहाँ पर डायाफ्राम वाइब्रेट करते हैं, जिसके चलते बहुत तेजी से ये साउंड क्रिएट होती है और यहाँ पर ज्यादा बहुत ही मतलब कि मोटा टाइप का आवाज सुनाई देता है। तो दोस्तों दोनों के मैकेनिज्म में यही अंतर है, क्योंकि यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव में पहले से एयर को स्टोर करके रखा जाता है, जिसके चलते बहुत ज्यादा ये तेजी से इसको वाइब्रेट कराते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में यहाँ पर कोई एयर स्टोर नहीं रहता है, जैसे ही लीवर को खींचा जाता है तो ये एयर यहाँ पर घुसते हैं और ऐसे यहाँ से निकल जाते हैं, इसीलिए दोनों के साउंड में अंतर आ जाता है। दोस्तों इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि ये एक पाइप है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, तो जैसे इस पाइप से यहाँ पर पानी आप देख सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में पानी जा रही है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कम जो डायाफ्राम होते हैं वाइब्रेट करते हैं और इसलिए आवाज थोड़ी अलग होती है। लेकिन अगर आप इसी को समझिए कि एक बकेट में हम पानी भर के और यहाँ पर मारे तो इससे ज्यादा हमको प्रेशर मिलेगा, यानी ज्यादा धक्का लगेगा। तो इसीलिए इस तरह का ये जो डीजल लोकोमोटिव में होता है, चूंकि यहाँ पर पहले से ही बकेट के जैसे वहां पर एयर को स्टोर करके रखा जाता है और एक साथ हम एयर को फेंक देते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं इससे ज्यादा डायाफ्राम को धक्का लगेगा, लेकिन इस प्रेशर से कम डायाफ्राम को धक्का लगेगा। इसीलिए दोनों के जो साउंड में अंतर आ जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा उस डायाफ्राम को वाइब्रेट कराया जाएगा उतनी अधिक वहां से अलग टाइप की साउंड निकलेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ गए होंगे कि डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के जो साउंड होते हैं उन दोनों में अंतर क्यों होता है। उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश किए हैं और आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो इस हॉर्न से रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।